Critical appreciation of Better My Heart by John Donne in the light of जेम्स रेविस कमेंट इस ने कमेंट किया था, उस पे है एक। तो इसने क्या कहा, जेम्स रेविस ने डिस्क्राइब किया जॉन डन सोनेट बेटर माई हार्ट एज अ पोएम मार्क्ड बाय जर्की राइम्स है। इसने क्या कहा, इसमें जर्की राइम्स है, इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग्स एंड वॉयलेंट एंड ओवरस्ट्रेन्ड लैंग्वेज डिस्कोर्स है। दिस ऑब्जर्वेशन हाईली एक्यूरेट है क्योंकि यूजफुल है अंडरस्टैंडिंग में कि ड्रामेटिक इमोशनल और स्पिरिचुअल टेंशन इन दिस पावरफुल सोली सोनेट। द पोएम क्या एक्सप्रेस कर रही है, द पोएम एक्सप्रेसेस अ सोल डीप एंड अ पैशनेट डिज़ायर फॉर स्पिरिचुअल रीबर्थ एंड डिवाइन इंटरवेंशन को शो कर रही है। इट स्टैंड एज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ डन्स मेटाफिजिकल पोइट्री की तरह ये काम कर रही है, जहाँ पे आर्ग्यूमेंट, पैराडॉक्सिस, वॉयलेंट इमेजिनरी कम टुगेदर इन अ यूनिक एंड स्ट्राइकिंग वे में ये आती है। इसकी फिर थीम क्या है, इस पे थीम और टोन, अ डेस्परेट क्राई फॉर स्पिरिचुअल रिन्यूअल के लिए डेस्परेट क्राई। इन बेटर माई हार्ट द स्पीकर इज एड्रेसिंग गॉड डायरेक्टली एंड प्लीडिंग फॉर अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोल। Theme and desperate cry for spiritual renewal. In Better My Heart, the speaker is addressing God directly for pleading a total transformation of the soul. वो क्या कह रहा है कि उसको सोल को टोटली ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए। बट दिस इज़ नो क्वाइट जेंटल रिक्वेस्ट, बट ये जेंटल रिक्वेस्ट नहीं है। टोन जो है वो अर्जेंट है, डेस्परेट है और इवन एग्रेसिव है। स्पीकर इज़ नॉट आस्किंग फॉर जेंटल करेक्शन और गाइडेंस के लिए नहीं मांग रहा। ही इज़ आस्किंग गॉड टू अटैक हिम, ब्रेक हिम, बेंड हिम एंड मेक हिम न्यू। वो क्या कह रहा है गॉड को कि उसको अटैक करो, तोड़ दो, तोड़ मरोड़ दो और उसको नया बना दो। ही वॉन्ट्स हिज हार्ट टू बी बेटर सो दैट ही कैन बी सेव्ड फ्रॉम सिन एंड बिकम ट्रूली फेथफुल। वो खुद को इस तरीके से सही करवाना चाहता है ताकि वो पाप से खुद को बचा सके और वो बिल्कुल फेथफुल हो जाए। द ओपनिंग लाइन मेक द इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर वेरी क्लियर। और जो ओपनिंग लाइन है उसकी डिज़ायर को बहुत क्लियर बनाती है। बेटर माई हार्ट 3% गॉड फॉर यू एज येट बट नॉक ब्रीथ शाइन एंड सीक टू मेंड। ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ अगर बेटर माई हार्ट की आती है तो ये कर लिखनी है। यहाँ पे स्पीकर हेयर द स्पीकर रेफर्स टू द होली ट्रिनिटी 3% गॉड। वो तीन ट्रिनिटी, जैसे हमारे हिंदू में कहते हैं ना तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, वो वैसे उसने बैक करा उनमें। उसमें एक तो उसने गॉड को बताया है, एक उसने जीसस को बताया है और तीसरा है होली घोस्ट। एंड बेग्स गॉड नॉट जस्ट टू नॉक एट हिज हार्ट। वो कह रहा है कि उसके हार्ट पे नॉक ना करा जाए और जेंटली ब्रीथ ना करा जाए, बट उसको अच्छी तरह से सही करा जाए। दिस लैंग्वेज इज़ वायलेंट एंड फोर्सफुल, सिम्बलाइजिंग द स्पीकर बिलीव दैट माइल्ड एफर्ट वोंट वर्क एनी मोर, कि उस पर थोड़ा बहुत काम नहीं करेगा। हिज सोल इज सच इन अ स्टेट ऑफ करप्शन एंड वीकनेस दैट ओनली अ पावरफुल स्पिरिचुअल इन्वेजन कैन सेव हिम, कि उसकी जो है उसको एक पावरफुल इन्वेजन ही उस चीज़ को बचा सकता है उसके हार्ट पे। फिर आता है रेविस फ्रेज, जर्की राइम्स एंड अनइवन राइम्स क्या है। जेम्स रेवे रिमार्क्स अबाउट द जर्की राइम्स रेफर्स टू द पोइम्स अनइवन मूवमेंट एंड स्ट्रेस राइम्स जो हैं इसमें, विच रिफ्लेक्ट द स्पीकर इनर कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रही है, ब्रोकननेस को दिखा रही है। द पोएम फॉलोज द ट्रेडिशनल पेट्रार्कन सोनेट को करती है विद एन ऑक्टेव एंड सेट, 8 और 6 का सेट है इसमें। बट द फ्लो, लेकिन फ्लो जो है वो स्मूथ नहीं है। द मीटर इज ऑफन डिस्टर्बटेड बाय हार्श कॉन्सोनेंट्स हैं इसमें, इरेगुलर पोज है, फोर्सफुल वर्ब्स लाइक बेटर, ब्रेक, ब्लो, बर्न, ये सब वर्ड हार्श वर्ड्स यूज़ करे गए हैं। दिस मिरर द स्पीकर एजिटेटेड इमोशनल स्टेट एंड हिज इम्पेशंस फॉर स्पिरिचुअल हीलिंग। ये दिखा रहा है कि वो कितना डिस्टर्ब है। अनलाइक अदर सोनेट, दूसरे सोनेट की तरह, दैट फ्लो विद एलिगेंस एंड ग्रेस, जो एलिगेंस और ग्रेस के साथ फ्लो कर रही है। डन सोनेट्स स्टम्बल्स और चार्ज फॉरवर्ड, आगे की तरफ। दिस डेलिब्रेट यूज ऑफ हार्श राइम सूट्स द पोएम थीम ऑफ वायलेंट ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ये जो उसकी हार्श यूज़ है राइम्स का, ये उसकी वॉयलेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सही है। इट मेक्स द रीडर फील द इंटेंसिटी ऑफ द स्पीकर इनर टर्मोइल। द पैराडॉक्स ऑफ डिवाइन वॉयलेंस क्या है, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द पोएम पैराडॉक्सिकल यूज़ है रिलीजियस लैंग्वेज का। स्पीकर वॉन्ट्स गॉड टू सेव हिम, स्पीकर क्या कहता है गॉड को कि गॉड उसे बचाए, बट इन ऑर्डर टू दैट ही सेड दैट गॉड मस्ट डिस्ट्रॉय हिम। दिस इज सीन इन लाइक ब्रेक, ब्लो, बर्न। इससे पता चल रहा है ब्रेक, ब्रो, बर्न एंड मेक मी न्यू, मुझे नया बना दो, तोड़ो, कुछ भी करो, मुझे नया बना दो। दीज 4 स्ट्रॉन्ग 1 syllable वर्ड्स
वर्ब सब्जेक्ट कंप्लीट डिस्ट्रक्शन को दिखा रहा है, फिर उसके बाद रीबर्थ होगा। द स्पीकर इज़ नॉट कंटेंट विद बीइंग इम्प्रूव्ड और रिफॉर्म्ड, ही वांट्स टू बी रीमेड एंटायरली, वो पूरा खुद बनना चाहता है। दिस पैराडॉक्स दैट वायलेंस इज फ्रॉम गॉड इज नेसेसरी फॉर सेल्वेशन इन इज सेंट्रल थीम, सेंट्रल टू द थीम, पोएम्स थीम के लिए सेंट्रल है। डन बिलीव दैट, डन क्या बिलीव करता है, दैट डिवाइन ग्रेस ऑफन कम्स थ्रू स्ट्रगल, कि ये जो डिवाइन ग्रेस है वो स्ट्रगल के थ्रू आती है। एंड दैट ट्रू कन्वर्जेशन इज़ पेनफुल, और सही कन्वर्जेशन पेनफुल है। पोएम रिफ्लेक्ट करती है इस बिलीव को। द स्पीकर्स सोल्स इज़ लाइक अ फोर्ट्रेस टेकन ओवर बाय सैटर्न, ये क्या है कि ये किले की सोल है वो सैटर्न के द्वारा ले ली गई है। एंड गॉड मस्ट बिसीजेस इट लाइक एन आर्मी वुड अटैक अ रेबिलियस सिटी, और गॉड को उस पर अटैक करना पड़ेगा जैसे एक आर्मी अटैक करती है किसी सिटी पे। द इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग लव एज अ वॉर, उसने क्या कहा, लव एज अ वॉर। रेव्स ऑल्सो पॉइंट आउट द इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग का कहा, एंड दिस इज स्पेशली सीन इन अ वे डन ब्लेंड्स रिलीजियस डिवोशन विद द लैंग्वेज ऑफ रोमांटिक लव एंड इवन वायलेंस को दिखा रहा है। स्पीकर कंपेयर कर अपना रिलेशनशिप गॉड के साथ टू दैट ऑफ अ लवर और इवन अ रेपिस्ट की तरह, विच इज शॉकिंग बट डीपली रिवेलिंग ऑफ हिज इमोशनल स्टेट को दिखा रहा है। वो क्या कहता है, टेक मी टू यू, इम्प्रिजन मी फॉर आई, मेरे लिए इम्प्रिजन करो, एक्सपेक्ट you enthrall me, never shall be free nor ever chastity except you ravish me। ये लाइन जो है वो स्टार्टलिंग है। स्पीकर से कर रहा है कि ही कैन नॉट बी फ्री अनलेस गॉड एनस्लेव्स हिम, वो तब तक फ्री नहीं हो सकता जब तक जो है गॉड उसको स्लेव नहीं बना के रखता। एंड कैन नॉट बी प्योर अनलेस गॉड, जब तक उसको गॉड पनिश नहीं कर देता, उसको मिटा नहीं देता। द यूज़ ऑफ वर्ड रेविश विच कैन सजेस्ट बोथ पैशनेट लव एंड रेप को दिखा रहा है। शोज के एक्सटेंट टू विच डन इज विलिंग टू गो इन इज मेटाफर में किस लेवल तक वो जा सकता है। ही सीज स्पिरिचुअल सेल्वेशन एज एक्ट ऑफ फोर्सफुल पोजेशन का एक्ट है। दिस डेमोस्ट्रेट नॉट ओनली द स्पीकर डेस्परेशन बट ऑल्सो क्या कर रहा है, एक्सट्रीम ब्लेंडिंग ऑफ सेक्रेट एंड प्रोफेन इमेजरी को शो कर रहा है। हॉलमार्क ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री को दिखा रहा है। आगे क्या कहते हैं, क्रिटिकल कॉमेंट्स क्या है हेलन गार्डनर के बारे में। क्रिटिक हेलन गार्डनर कमेंट दैट होली सोनेट्स रिप्रेजेंट अ ड्रामा ऑफ सोल इन कॉन्फ्लिक्ट विद इटसेल्फ। दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ बेटर माई हार्ट वेयर वी कैन सी अ मैन टोन बिटवीन हिज लव फॉर गॉड एंड हिज अवेयरनेस ऑफ सिन के बारे में। इंटेंसिटी इमोशनल और स्पिरिचुअल बैटल की है विद इन द पोएम, जस्टिफाई द ओवरस्ट्रेंड लैंग्वेज को शो कर रहे हैं। रिव्स रेफर टू इट इज़ नॉट दैट द लैंग्वेज इज आर्टिफिशियली ड्रामेटिक है, ये एक ट्रू रिफ्लेक्शन है इनर टूर्नामेंट का स्पीकर जो फील करता है। एक ड्रामा ऑफ सोल इन अ कन्फ्लिक्ट विद इटसेल्फ, उसके खुद के साथ कन्फ्लिक्ट है। टी.एस. एलियट क्या कहता है, डन दैट ही फील्स हिज थॉट एज इमीडिएटली एज ऑर्डर ऑफ अ रोज। इसका मतलब डन इमोशन एंड थॉट वर्ड सेपरेट नहीं है, दे वर डीपली कनेक्टेड है। बेटर माई हार्ट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हिज इंटेंशन इमोशन क्राइसिस का एग्जाम्पल है। आर wrapped in a clever arguments में structured in a logical form और yet bursting with spiritual pains के through Eliot insight help us appreciate the complexity of Donne's mind where the passion of the heart and intellect the soul together। कंक्लूजन क्या है, जेम्स रेविन स्टेटमेंट है, बेटर माइंड फुल ऑफ जर्की राइम्स है, इंटेंस फीलिंग है, वायलेंट है, ओवरस्टैंड लैंग्वेज है, फिटिंग सिमेट्री, समरी ऑफ द पोएम स्टाइल एंड इम्पैक्ट। डन ने जो यूज़ की राइम्स, फोर्सफुल इमेजेस, पैराडॉक्सिकल कंपैरिजन, एक हाईली इमोशनल और इंटेलेक्चुअली एंगेजिंग एक्सपीरियंस है। ये जेंटल और क्वाइट नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग है प्रेयर्स का, डेस्परेट प्ली है फॉर डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू डिवाइन वायलेंस के थ्रू। बेटर माई हार्ट रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोएम्स स्पिरिचुअल स्ट्रगल इन इंग्लिश लिटरेचर में। ये चैलेंज करेगा रीडर विद इमोशनल इंटेंसिटी, इंटेलेक्चुअल फोर्स, स्पिरिचुअल अर्जेंसी। Donne's daring use of language and forms helps to portray a soul that seeks salvation at any cost, even if it means being battered into faith। ये हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद द टचेस ऑफ माल्फी करेंगे शुरू।